अल्लाह माफ़ करे ऐसे किसी पोजीशन पे आए। इंशाल्लाह फिर आप दुआ करें, ज़्यादा होगा ना तो फिर मैं गाड़ी क्या करूँगी। तो सच में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मुझे खुद से ज़्यादती लग रही थी कि नहीं ये ठीक नहीं रहेगा, लेकिन उसने मुझे कोई ऐसी बातचीत नहीं की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। भाई पिछली एक वीडियो में मैंने बताया था हमारा ना ज़रा रिश्तेदारों के साथ रोला चल रहा था, वो बने रहेगा छोटी सी पार्टीशन जो होती है ना इतनी सारी, उसका तो उन्होंने भाई गिरा दिया था और हमने फिर अपनी तरफ से गिरा दिया, क्योंकि साथ साथ ज़मीनें हैं तो फिर जो है ना असूल पे चलना बनता है ना माँ? हाँ जी बिल्कुल। तो जब हमने कार्रवाई की तो फिर थोड़ा अकल उनका ठिकाने आ गया है। और अब वहाँ पे देखें जी, वो सामने ये नज़र आ रहे हैं, अब वो जो है ना मट्टी साथ लगा रहे हैं। अगर हम ज्यादती पे होते तो वो कभी भी मट्टी ना लगाते, ऐसे ही ना? अगर हम गलत होते तो बिल्कुल ज्यादती करेंगे। एक हाँ कहने कि वैसे खुद पे हाँ जी हाँ जी तो बंदे नहीं आखे कि मैं उन्होंने ज्यादती करेंगे। बिल्कुल जो अपनी सलाह गलत की है ना है। पहले ही अगर मट्टी लगा देते हम, वो खाल वाला बनेरा जो है ना गिराते तो पानी उनकी फसल को लग रहा होता। हाँ जी ये हतक होती है ना ऐसे। खैर समझना चाहिए उनको। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तकरीबन 32 साल हो गए। अच्छा ऐसे ही कि इस जगह ते ओ वेरांदे पर असां सोने नहीं बदली आई। हाँ जी हाँ जी नी चूच मानो वंगी आई ने। हाँ जी। एक दो दी मानो इस वारी उन्हें ज्यादती की थी अपने राख नवा के उन्हें कोई मना लगा सके। उस आवन दे बावजूद सामने गुस्सा आया सी कि मैं साने मना चाड़ दिया। उन्हें नहीं चाड़ दिया तो असि अपने मन अपना मना गिरा दिया। सही है भाई, करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। अब अच्छा कर रहे हैं, अगर वो ऐसे कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। रोला ख़त्म हुआ, सब जो है ना सारे फ्री कैन जो हैं वो खुश हैं, क्योंकि उस खाल के ज़रिए फिर काफ़ी लोगों की ज़मीनों को पानी आगे लगता है ना। है तो सबको फिर तकलीफ होनी थी। हाँ जी, अगर ज़्यादा ही हुई तो मेरा तो ये प्लान है कि हम ना सारी ज़मीन में ना दरख्त लगा दें, जंगल बना देंगे। पौधे माहौल दोस्त भी होते हैं, ठीक है, और जब कभी बड़े हो गए तो बंदा बेच भी सकता है काट छांट के। हाँ जी, दरख्त लगा देने थे हमने। हमारी जितनी भी ज़मीन है ना थोड़ी बहुत जो भी है उसमें हमने सारे फिर दरख्त लगा देने थे। चलो फ़ायदा होता, माहौल को तो फ़ायदा होता, जिद में दरख्त तो लगते। चले बहुत अच्छा किया। हाँ जी बिल्कुल अच्छा किया जी, हम अप्रिशिएट करते हैं उनको जी, वो अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, नहीं तो ऐसे लड़ाई झगड़े जो है ना वो बढ़ते जाते हैं और फिर हाँ जी बड़े नुकसान हो जाते हैं और फिर नस्ल दर नस्ल चलते रहते हैं। अल्लाह माफ़ करे ऐसे किसी पोजीशन पे आए। पहले ही हमारा मसला जो है ना हल हो गया। अम्मा और अब्बा ने जो है ना अच्छी हिकमत अमली अख्तियार की थी कि जो करीबी रिश्तेदार थे ना जिनकी साथ ज़मीनें लगती थी उनके साथ भी कंसल्ट किया, उनके साथ भी सलाह मशवरा किया और उनको कहा भी कि भाई आप उनको समझाएं, इस तरह से जो है ना मामलात नहीं चलते, मिलजुल के रहना है। तो इस तरह से लड़ाई झगड़ा करेंगे तो फिर ज़ाहिर है ना ज़मीन वो उसकी बुआई कर पाएंगे ना हम कर पाएंगे और फिर ऐसे बंजर पड़ी रहेंगी ज़मीनें। तो इस तरह से जो है ना रिश्तेदारों ने मिल के जो है ना ये वाला मामला हल करवा लिया। चलें जी, जज़ाकल्लाह। ये आपने सर उठा ली यार, ये किसी एक जगह पैक करती अलग शापर बना नहीं, वो तो मैंने ना वो 2-2 3-3 4-4 थे ना, मैंने फिर उस हिसाब से रखे ताकि आप ना मिक्सअप ना कर दो। फिर इकट्ठे जो है ना वो एक शॉपर में जो है ना वो डाल देते, वो मैंने नहीं रखा हुआ, उसमें इकट्ठे करके डाल दें। फिर इस तरह ना पता नहीं चलता, आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। सही है, अच्छा किया। मिक्स हो जाएंगे तो फिर मुझे तो नहीं पता चलना कि कौन सा। हाँ, इसलिए मैंने वो सब का जो है ना सेपरेट करके साथ एड्रेस लिखा है, तो आप जो है ना माशाल्लाह तरक्की हो रही है जी। अल्लाह ताला बरकत दे। आमीन आमीन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए ये पार्सल करवा के आता हूँ मैं। हाँ जी, टाइम थोड़ा लग जाएगा, थोड़ा जल्दी कोशिश कीजिएगा ना, फिर और भी मसरूफियत है। इतनी मसरूफियत है। हाँ, स्टिचिंग के लिए भी देने हैं। स्टिचिंग वाले दूँ अगर आप वहाँ से उधर देते हो स्टिचिंग? वापसी पे आ दूँगा। अच्छा सही, मतलब थक जाता है। ये भी सही है। गर्मी भी है। मेरा किराया मेनू कैसे है? जाहिर है किराया तो दूंगी ना, वहाँ पे इस काम के लिए जाओगे फिर। सही है। हाँ, इसका तो अलग से किराया होगा ना। ये एक पार्सल में 2-3 सूट है। हाँ जी, एक में 4 है, एक में 3 है और बाकी 2 हैं। पैक करें जल्दी से दिए। आज के हो गए चाहते हो तो भाई लिमिटेड स्टॉक है,
हम अपनी तरफ से माशाल्लाह अपनी तरफ से हम ना ज़्यादा जो है ना हमने किया था कि स्टॉक बहुत ज़्यादा हम था। वो वाला स्टफ मैं साथ जाता हूँ ना, मतलब वो वाला लेके आते हैं जिसके बाद और कोई स्टफ नहीं है। हाँ जी, सबसे जो प्रीमियम क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी। और फिर मैंने कहा कि आज जो है ना ज़्यादा मतलब स्टॉक हम बनाएंगे, लेकिन माशाल्लाह लोग पसंद कर रहे हैं, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। चलिए जी, अल्लाह ऐसे बरकत डाले और आप जाएं खैर से और खैर से वापस आएं। आराम से, कोई जल्दी ना किया करो बाइक चलाने में, खैर से जाया करें। गड्डी दा तेल दे यार, गड्डी ते जावा यार। यार अभी थोड़ा मोटरसाइकिल दा तेल दे रहे हैं। थोड़ा स्टार्ट में है ना तो गाड़ी का थोड़ा मुश्किल है। सही तो है इंशाल्लाह फिर आप दुआ करें, ज़्यादा होगा ना तो फिर मैं गाड़ी का करूँगी। हाँ मज़ा आ रहा है। अच्छा भाई, कल भी सालार को मैं लेके गया था ट्यूबवेल पे, तो वहाँ जो है ना मैंने थोड़ी देर के लिए इसको अकेला बिठा दिया था ऊपर, वो जो हौज सा बना होता है। तो सच में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। एक छोटे बच्चे को इस तरह से नहीं बिठाना चाहिए था। मेरे माइंड में उस टाइम बात नहीं आई थी या दिमाग काम नहीं किया, लेकिन बाद में मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई अच्छाई थी, कोई चीज़ अच्छी थी जो अल्लाह को अच्छी लगी और ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो आइंदा भाई एहतियात करूँगा। अभी भी इसको यहाँ पे बिठाया, चेयर डाल के पाइप दिया। इसको ना पानी के साथ खेलने का बड़ा शौक़ है। अभी पौधों को पानी लगाना था तो मैंने कहा चलो सालार भी खेल लेगा और पौधों को पानी भी लग जाएगा। ये थोड़ा बाहर निकाल रहा है पानी। तो पानी में ये बहुत मस्ती करता है, मौज करता है। क्या चाय बन गई है? चलें जी, चाय भी बन गई है। चाय मैं लेके आता हूँ, सालार के साथ बैठ के पीते हैं। सालार डाइपर भी पहना हुआ है, डाइपर गीला हो जाएगा सालार। मेरे ऊपर तो ना फेंको, मेरे ऊपर मेरे ऊपर तो ना फेंको ना प्लीज़, मेरे ऊपर तो ना फेंको। इधर पौधों को पानी लगाओ, पौधों को लगाओ पानी यहाँ पे। हाँ इधर, शाबाश। और घास जो है ना वो भी माशाल्लाह जी अब काफ़ी हरी हरी हो गई है और काफ़ी घनी भी हो रही है। फिर मैंने थोड़ी थोड़ी इसकी पनीरी लगाई थी, लेकिन अब चेक करें जी ज़्यादा हो गई है यहाँ पे। चौधरी साहब ने कुर्सी पा के दे दी है। चौधरी साहब बह के उन्हें इंजॉय कर रहे हैं। सारा दिन बैठा रहे, पाइप दे हाथ चोवे, इन कोई मसला नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, कोई दुख नहीं। सारा दिन इंजॉय करे। इधर भाई चाय दे दो। अब इसने पाइप पे कब्ज़ा कर लिया है, अब ये यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहा। चलो बस करो, अब बस बहुत हो गया, छोड़ दो। नहीं प्लीज़ बस कर दो ना, बस कर दो। चलो नहीं प्लीज़। यहाँ पे नहला दो फैंस को। चलो चलो भाई, आप भी नहा लें। पापा बोलो, पापा बोलो तो सही प्लीज़, शर्मा क्यों रहे हो? पापा पापा बोलो ना, कैसे पापा? आज भाई 2 दफा इसने बोला है पापा। कहाँ पे बोला? यहाँ पे फिरता था पहले, पीछे का पापा, फिर आगे क्या था, जहाँ इधर चले गए अंदर, फिर का पापा। बड़ा प्यारा बोलता है पापा। कैसे बोलना पापा? सुबह टाइम भी इसने मुझे बुलाया पापा। सालार कैसे बोलते हो यार, सुना दो प्यारी सी आवाज, प्यारी सी आवाज सुना दो। कैसे बोला? पापा पापा पापा। मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ फिर। पापा बोलो। आप जाओगे, आपको पीछे मैं जा रहा हूँ जा रहे हो, बुलाओ पापा। क्योंकि भाई छत पे जो पर्दे हैं उनका काम शुरू होने जा रहा है जी कुछ दिनों तक, तो इसलिए जो है ना मैंने वसीम के साथ भी सलाह मशवरा किया था कि किस तरह से जो है ना मुझे अरेंजमेंट्स करनी चाहिए। उससे मशवरा इसलिए किया कि भाई माशाल्लाह उसने अपना घर जो है ना बड़ा खूबसूरत और ऊपर खड़े होकर बनवाया, एक्सपीरियंस है उसका।
तो किस तरह से जो है ना अच्छी लुक बनेगी, कौन से रुख पे रखूं। तो वो जो है ना मुझे मशवरा दे रहा था, भाई ये जो ममटी है मेरी, या तो इसकी पूरी दीवार गिरा के एक बड़ा कमरा जो है ना बना दिया जाए, ऐसे मतलब इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। एक तो ये वाला मशवरा उसने मुझे दिया, और दूसरा कहता है कि मैं यहाँ पे सामने कमरा ना बनाऊं, क्योंकि एक तो जगह ये थोड़ी है तंग हो जाएगी, उठने बैठने के लिए भी ये जगह जो है ना इस्तेमाल हो सकती है, यहाँ पे पौधे वगैरह हैं साथ। और दूसरा उसने मुझे कहा कि भाई या फिर यहाँ पे जी दरवाज़ा खोल लूँ एक ऐसे, और आगे जो है ना जितनी ममटी है इससे थोड़ा बड़े साइज़ में ममटी का साइज़ मैं आपको दिखा दूँ, कुछ इस तरह से है जी ये वाला, मतलब यहाँ सामान वगैरह रखा जा सकता है कुछ, लेकिन सीढ़ियाँ हैं तो इसलिए थोड़ा कम लग रहा है। लेकिन कहता है कि इस जितना जो है ना साथ में कमरा बना लो इस तरफ। एक तो ये मशवरा है, और दूसरा क्योंकि भाई मैंने किचन भी बनाना है छत के ऊपर, तो उसके लिए भी मैं लोकेशन देख रहा हूँ कि उसकी लोकेशन कहाँ पे रखूँ। तो वो जो है मुझे यहाँ पे सूटेबल लग रही है इस कोने में। ये इस तरह से छत देखना, इधर जी सोलर पैनल पड़े हैं, अभी यहाँ पे छाँव आ गई है। जब कमरा बन जाएगा तो सोलर पैनल जो है ना मेरे ऊपर आराम से शिफ्ट हो जाएंगे ऊपर वाली छत पे। ये ममटी की भी छत है, और नया कमरा बनेगा तो उसकी भी छत साथ अटैच हो जाएगी। तो पैनल 8 या 10 पैनल्स तो मेरे जो है ना आराम से ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, धूप का मसला नहीं रहेगा हमें। और यहाँ पे जी ऐसे ओपन किचन बनेगा, एक मतलब ऊपर छप्पर टाइप जैसे ढाबा टाइप होता है वो वाला। आगे कुछ सेटअप वगैरह बनाएंगे, और छत के ऊपर ही फिर पौधे वगैरह भी गमलों में रखेंगे साइडों पे। ऐसे पर्दे जब बन जाएंगे तो कोई बेलदार पौधे रखेंगे ताकि ऊपर से होके वो साइडों पे लटकें तो खूबसूरत लगें। तो इसलिए जो है ना मैं देखभाल के चल रहा हूँ, ताकि काम जब शुरू करूँ, ज़ाहिर है करना मैंने वक्फे से ही एक दफ़ा सारा नहीं करवा पाऊँगा, लेकिन सेटअप तो बनाना है ना, एक डिज़ाइन या अरेंजमेंट्स मेरे पास होनी चाहिए पहले से ही, फिर ये ना हो कि सारी चीज़ें जो है ना मिक्स हो जाएं। तो भाई आपने भी सलाह मशवरा देना है जी, कुछ इस तरह से छत है जी, ताकि जो है ना मैं काम सारा जो है ना सही तरीके से करवा सकूँ। बाकी भाई मैं वैसे खुद से एहतियात कर रहा था कि वसीम के घर की जो है ना वो लुक पीछे की तरफ ना आए, लेकिन उसका कोई एतराज़ नहीं, उसने मुझे कोई बात नहीं की ऐसी वैसी कि भाई यहाँ बनाओ यहाँ ना बनाओ, मेरे घर छुप जाएगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। मैं वैसे खुद से ही वो एहतियातन कह रहा था कि शायद हो सकता है यार उसने इतनी मेहनत से ये बनाया है जी, हैं इतना ख़र्चा किया है, तो फिर उसका घर छुप जाए तो फिर मुझे खुद से ही ज़्यादती लग रही थी कि नहीं ये ठीक नहीं रहेगा। लेकिन उसने मुझे कोई ऐसी बातचीत नहीं की इस बारे में कि भाई यहाँ पे बनाओगे तो छुप जाएगी जी, मेरे घर की लुक छुप जाएगी, यहाँ पे नहीं बनाओगे तो ऐसे होगा वैसे होगा, ऐसी कोई बात नहीं की उसने। क्योंकि घर तो वैसे बनते ही हैं, शहरों में भी होते हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी होती हैं, साथ साथ बनी होती हैं, एक चौक गुजरो तो फिर पीछे से घर नज़र ही नहीं आता, छुप जाते हैं। तो ये चलता रहता है। फाइनली ये गटर के ढक्कन भी बंद हो गए हैं जी, काफ़ी दिनों से खुले पड़े थे, इनमें पानी जमा होता रहा। वैसे तो वॉशरूम इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन फिर भी जो घर में पानी इस्तेमाल होता है, टूटियाँ वगैरह लगाई हैं तो वो चला के चेक करते रहे तो ये भर गया था। और जब बारिश वगैरह होती है तो तब भी ये भर जाता है, तो ये काफ़ी जो है ना नुकसानदा ख़तरनाक चीज़ बनी हुई थी। तो ये अपनी धान की फसल देखने के लिए आए थे जी। धान माशाल्लाह जी सब्ज़ हो गया है, जड़ें पकड़ ली हैं इसने। खाद शाद दे दिए इसको? हाँ जी। वसीम क्योंकि ये फसल की बुआई पानी शानी सब कुछ वो कर रहा है, तो साथ में अम्मा भी सपोर्ट कर रही हैं, देख के बताती हैं भाई कब खाद देनी है, कब पानी देना है, हैं? हाँ जी हाँ जी, इसी तरह। नहीं माशाल्लाह अच्छी फसल पड़ी है। क्योंकि हमारी सुलह सफाई हो चुकी है तो आपको जी खाल दिखाते हैं जो अब सही हो गया। ये चेक करें जी, बन चुका है जो हमने गिराया था। अब पानी लग रहा है इसमें, वो सीधा आगे जा रहा है। चलो शुक्र है यार, इधर ही सारे मामला हल हो गए हैं, कोई ज़्यादा लंबा अरसा ये चीज़ नहीं चली, नहीं तो सबका नुकसान था। ये किसी और की फसल है, इसको भी पानी लगना है, आगे किसी और की है, साइडों पे किसी और की है। ये देखें जी, ये फिर से उन्होंने जी मट्टी लगाई है
कल आपको दिखाया था, कल तो ऊपर चला ही नहीं जा रहा था और आज उन्होंने मिट्टी लगाई है तो आज इसका कुछ बरम लग रहा है। ये चेक करें, आज चलो बंदा ऊपर चल तो रहा है ना आराम से, और पानी की लीकेज वगैरह जो है ना वो भी बंद हो गई है। नहीं अब अच्छा खासा सही हो गया, अब इतना बहुत है। ये फसल लगेगी ना तो फिर मज़ीद सेट हो जाएगा, थोड़ा इसके ऊपर दबाव पड़ेगा तो फैल जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।